नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 30 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ शीष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 7:11 तक है, फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा पूरे दिन और पूरी रात। योग व्याघात है दोपहर 12 बजे तक, आगे हर्षण योग है। तो आज का जो दिन है वो दोपहर 12 बजे के बाद में शुभ हो जाएगा। किसी भी अच्छे कार्य के लिए कोई भी अच्छा काम कोशिश करेंगे, सफलता भी मिलेगी और आपके मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। करण वनिज है सुबह 9 बजे तक, फिर वृष्टिकरण शाम को 8:08 तक, उसके बाद में भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:55 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:23 का है। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का ये जो दिन है मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, मंगलदायक, आनंद का दिन है। कुछ अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत आज के दिन बढ़ा हुआ है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत मत करना और कोई लंबी यात्रा पे इसमें बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन मान्य नहीं होता है, क्योंकि आज बुधवार है। इसी दौरान इसी टाइम में आज राहु काल आ जाता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है 11:48, 12:30। हालांकि ये दोनों जो दुष्ट मुहूर्त है ये राहु काल के आसपास रहेंगे, इनको पूरी तरीके से टाल दीजिए, क्योंकि इसमें कोई अच्छा काम की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ वो काम खराब होगा, उसका कुछ ऐसा असर भी होगा जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है। पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा में जाएं ही नहीं। जाना बहुत ज़रूरी है तो छोटा सा परिहार करके जाएं। बहुत सरल परिहार है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले आप 5 कदम पीछे चलें, यानी उत्तर की ओर मुख करें, 5 कदम पीछे चलने लगे। इस दौरान अपने हृदय में अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि दिशा शूल की तरफ मैं निकल रहा हूँ यात्रा पे, मेरी यात्रा को मंगलमय, सुरक्षित और सिद्ध कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने ये उपाय किया, इस तरीके से परिहार किया तो बहुत ही शुभ यात्रा रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग हो जाएगा, वो है सुबह 7:30 से 9:32, फिर दोपहर 4:05 से शाम 5:23, फिर शाम को 7:05 से रात्रि 10:28। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे आज के दिन में, जिसमें कोई अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि रिजल्ट भी आपको उसके अच्छे मिलें। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, जिसका अर्थ अपने आप में बहुत ही गूढ़ता लिए हुए और जिसे जीवन में हमें अक्षर से उतार लेना चाहिए। वो श्लोक इस प्रकार है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानक जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाधान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरे अर्थ लिए हुए। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि इस धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप हीरे, नग इन सबको खा नहीं सकते। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो कोई आपको रत्न दे देगा कि ले भैया खा लो, तो आप गुस्से से उस व्यक्ति पर ही फेंक के मारेंगे उस रत्न को, क्योंकि तब आपको अन्न से बने हुए भोजन की नितांत आवश्यकता होगी। ऐसे ही जल, जो कि इस जीवन का आधार है, वो सबसे मूल्यवान रत्न है। इस पूरे मनुष्य जीवन में उससे ज़्यादा मूल्यवान रत्न कुछ भी नहीं है। अंत में है शुभ और मधुर वाणी। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, आपको समस्याओं से बाहर निकालते हैं और आपको एक नया रास्ता, एक नया मार्ग देते हैं, जिस पे चल के आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से अग्रसर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है दर्शकों, सुबह सुबह 10:15 पर भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, केसर का इत्र लेकर, पीले फूलों की माला लेकर, ये दोनों वस्तुएं वहाँ पे अर्पित करें भगवान को और वहाँ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर शाम को 8:30 पर यानी 8:30 बजे किसी भी गौशाला में जाएं, 5.25 किलो मूंग की दाल यानी 5.25 किलो साबुत मूंग ले जाएं या मूंग की दाल ले जाके वहाँ दान कर दें। आपका ये जो आने वाला वर्ष है, अगला 1 साल बहुत ही सुंदर भगवान श्री हरि की कृपा से परिपूर्ण बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
ऐसे ही दर्शकों बहुत बार नज़र दोष या किसी नकारात्मक शक्ति के असर की वजह से काम धंधा व्यापार ठप हो जाया करता है। अचानक से चलता चलता काम कभी रुक जाए, या बहुत अच्छी ग्राहकी चलती थी, बहुत लोग आया करते थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बैठ गया है, एकदम से सेल गिर गई है, बेवजह पैसे की कमी आने लगी है, या अजीब सा भय का माहौल घर में व्याप्त रहने लगा है। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में बन रही है या चली आ रही है बहुत समय से, तो आप आज रात्रि 9:15 के बाद से घर में नरसिंह भगवान और माता लक्ष्मी जी का पंचोपचार से पूजन करें, और फिर समस्त समस्याओं के निवारण और अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के संकल्प के साथ इस बहुत ही विशेष गोपनीय मंत्र की 5 माला का आप जाप करें। ये आपको नित्य करना है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है, बहुत ही गोपनीय है, तुरंत काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम जय लक्ष्मी प्रियाय नित्य प्रमुदित चेतसे लक्ष्मी श्रितार्ध देहाय श्रीम ह्रीम नमः। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ओम श्रीम ह्रीम जय लक्ष्मी प्रियाय नित्य प्रमुदित चेतसे लक्ष्मी श्रितार्ध देहाय श्रीम ह्रीम नमः। इस प्रकार से आप जाप करें। इसके बाद आप दशांग हवन सामग्री से, जो कि आपको बाजार में बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी, उस हवन सामग्री से और मखाने द्वारा 51 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ के दे दें। इस प्रकार से 9 दिन इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मकता, सभी प्रकार के नज़र दोष, किसी भी प्रकार की एक जो भारीपन है, नेगेटिविटी घर में है या आपके व्यापार स्थल पे है, इन सब समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होता है और आपको एक प्रबल आर्थिक स्थिति प्राप्त होती है, सद्मार्ग मिलता है जो बहुत जल्दी आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक मोर्चे पर लगातार संघर्षरत लोगों को आज के दिन से लगातार 20 दिन तक माता वसुधा लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। माता वसुधा लक्ष्मी ये भगवती लक्ष्मी का एक विशेष रूप है, बहुत जल्दी अपने भक्तों पर, अपनी पूजा करने वालों पर अनुकंपा करता है, पुत्रवत स्नेह करता है, ऐसा विशिष्ट रूप है। तो नित्य आपको 5 माला का जाप करना है। आज के दिन से आप जाप शुरू करें और 27 दिन तक 5 माला का जाप आप नित्य रात्रि में करते रहें, तो आपको आने वाले वर्ष भर, आने वाले जीवन भर अमोघ धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र जाप करने से पहले गणेश पूजन निश्चित रूप से करें और लक्ष्मी माता का पंचोपचार से पूजन अवश्य करें, और उसके बाद में इस विशेष मंत्र माता वसुधा लक्ष्मी के स्वरूप का मंत्र का जाप करें। ध्यान से समझिएगा, बहुत गोपनीय मंत्र है। ओम ग्लोम श्रीम अन्नम मह्यन्नम में देहन्न धीपतये ममान्नम प्रदापय स्वाहा श्रीम ग्लोम ओम। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम ग्लोम श्रीम अन्नम मह्यन्नम में देहन्न धीपतये ममान्नम प्रदापय स्वाहा श्रीम ग्लोम ओम। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करें तो बहुत जल्दी आर्थिक समस्या समाप्त होगी और बहुत जल्दी आप अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनीत गुप्ता जी की। 25 दिसंबर 1984 का जन्म, दोपहर 1:40 जयपुर। इनने प्रश्न किया है कि स्वास्थ्य समस्या बताएं। विनीत जी, आपकी पत्रिका बहुत ही प्रबल ग्रह योग से संपन्न है, बहुत ही शानदार जन्म पत्री है, और अभी जो आपकी आयु चल रही है, इस आयु में कोई बहुत बड़ी बीमारी हमको दिख नहीं रही। हल्का फुल्का स्किन संबंधित यानी त्वचा से संबंधित कोई इन्फेक्शन या रोग, आपको कोई एलर्जी आपको हो सकती है। इसके अलावा फिलहाल आप एकदम फिट है, क्योंकि एक तो आपका लग्नेश यानी आपके शरीर का मालिक, पंचमेश यानी बुद्धि का मालिक बहुत प्रबल अवस्था में। तो जिसका शरीर का मालिक प्रबल है, जिसकी निर्णय क्षमता अच्छी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा आहार विहार रहना है, और जिसका भाग्य भी साथ दे रहा हो क्योंकि आपका नवमेश भी प्रबल है, तो वो व्यक्ति फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। हालांकि भविष्य में नासिका संबंधित या फेफड़ों से संबंधित समस्या आपको आएगी। और जो आपने ये प्रश्न किया है इस आयु में, इसके पीछे भी यही कारण रहा होगा कि कोरोना के दौरान आपको इन्फेक्शन निश्चित रूप से हुआ होगा, और उसी डर से आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आप इसी चीज़ की सावधानी रखें, कफ को नियंत्रित रखें, और कफ नियंत्रित रहें इसके लिए आयुर्वेद के किसी विशेषज्ञ वैद्य से सलाह लेकर अपने आहार में परिवर्तन करें। साथ साथ बुध और राहु की शांति करवा लें, क्योंकि बुध और राहु की वजह से ही फेफड़ों संबंधित, नासिका संबंधित रोग हुआ करते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही सटीक विधि से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। और जो 3 महत्वपूर्ण रत्नों पर हमने बात की, जल, अन्न और मधुर वाणी, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और परमात्मा की कृपा दृष्टि और उनकी गाइडेंस को प्राप्त करके हम आज के दिन को और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, और वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपके लिए, उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 30 नवंबर 2022। आज की तारीख का जो जोड़ है वो अंक है नंबर 3 यानी कि जुपिटर यानी गुरु का अंक है। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगी विशेष। आपको पता है कि हमारे जो कर्म हैं, हम जिस हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या को जीते हैं, कहते हैं ना कि फला ग्रह का इफेक्ट है, इस ग्रह का इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों के इफेक्ट में भी परिवर्तन आ जाता है अगर हम अपनी दिनचर्या में, अपने कार्य में, अपनी विचारधाराओं में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के हमारे कार्यक्रम में कि कैसा गुजरने वाला है मूलांक 1 का आज का दिन, और दिव्य शक्तियां क्या गाइड कर रही हैं कि आज मूलांक 1 के जातकों को किस बात का ध्यान रखना है आज यानी कि 30 नवंबर 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी बन के नहीं रहना है, अपने किसी एक विचारधारा को पकड़ के नहीं चलना है, बल्कि क्या करना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। जिस प्रकार की परिस्थिति आपके समक्ष आ रही है, अगर किसी प्रकार के उस तरह के लोग अगर आपके सामने पड़ रहे हैं, तो आपको लोगों के अनुरूप अपना व्यवहार रखना है। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी आत्मसम्मान को भी बनाए रखना है, और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपको सबका सम्मान करना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति भी आपके साथ सेम ट्रीटमेंट करे, लेकिन आप हर व्यक्ति के अनुसार उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जितना अधिक प्रेम और करुणा से भरे रहेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि ब्रह्मांड से आपको डिवाइन एनर्जी और रिस्पेक्ट प्राप्त हो रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 30 नवंबर 2022। मूलांक 2 के लिए क्या ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। और हमें बताया जा रहा है जेंटलनेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है, जेंटलनेस का अर्थ होता है दया भावना रखना, मर्सी की भावना रखना, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, बहुत ही एक अच्छे इंसान के रूप में आज लोगों के समक्ष आना। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत है। मूलांक 2 के जो जातक हैं, उनकी ये ताकत है कि वो अपनी सोलफुल लाइफ में जीते हैं और अत्यधिक जो है प्योरिटी के साथ जीना पसंद करते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये कई बार, चूंकि ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं, तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि इसे अपनी कमज़ोरी मत समझें, बल्कि इसे ही आप अपनी ताकत बनाएं। क्योंकि जितना ज़्यादा भीतर से प्योर होंगे, उतना ही अधिक आप परमात्मा के और दिव्य शक्तियों के निकट होंगे। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं? डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आप जितना ज़्यादा प्योरिटी में रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा आप ऑनेस्ट रहें। दिव्य शक्तियों की नज़र आपके ऊपर है। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि जीवों के साथ, प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ आपका जो है बहुत एक डिवाइन, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि किस तरह से परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 30 नवंबर 2022 के लिए। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 3 और मूलांक 3। और हमें गाइड किया जा रहा है, पावर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आज आपके साथ बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की, जो कि आपकी सहायता कर रही हैं। तो आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करते हैं, उसमें डिवाइन का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने एक्शन पार्ट में आज आना होगा।
आपकी प्लानिंग से आपको बाहर निकलना होगा। अपने खुद के चारों तरफ बनाए हुई जो आपने अपनी इनसिक्योरिटी की वॉल्स हैं या अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, आज आपको अपने आप को उससे बाहर निकालना होगा। और जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे परमात्मा किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं आपको आगे बढ़ाने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही हैं। आज 30 नवंबर 2022 परमात्मा की दिव्य शक्तियां मूलांक 4 के लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आपको अपने अहंकार पे नियंत्रण रखना है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो थोड़ा परिस्थिति को देखकर आज आपको चलना है। आपके जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आज आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, अपने आप को आपको शांत रखने की आवश्यकता। अभी 1-2 दिन से आपका जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा उथल पुथल की स्थिति में है। इट्स ओके, आपको उसका मार्ग मिलेगा। बहुत ही जल्द जो है आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, लेकिन अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 30 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आज के दिन आप अपने कॉन्फिडेंस से हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके आप वास्तविक हकदार हैं। कहीं ना कहीं आज आपको जो है पूरा डिवाइन सपोर्ट कर रहा है। आप जो भी कोई काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस आपको सफलता आज दिलाने वाला है। फिर आप एक विद्यार्थी हो या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको कि लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी कम्युनिकेशन को, अपने आप को रखना है, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है। अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड से हैं या आपका किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का काम है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप मीडिया फील्ड में हैं, तो देखेंगे आपकी कहीं ना कहीं लोग आज आपको सुन रहे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 30 नवंबर 2022 मूलांक 6 के लिए। और गाइड किया जा रहा है ग्रैटिट्यूड। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एनालिसिस करें अपनी लाइफ का। पिछले कुछ दिनों में आपने कितनी अच्छी तरक्की की है। अगर आप जहाँ पर भी आप आज हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांत रहें और धन्यवाद के भाव से भरे रहें, क्योंकि जो आपने हासिल किया है इतने समय में बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिल पाया है। आप तो जानते हैं कि लोगों ने कितना कुछ झेला है, प्रकृति ने कितना कुछ देखा है। कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोग अब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आम साधारण एक जनरल ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। ऐसे में जो कुछ भी आपके पास है वो परमात्मा की दिव्य कृपा है। तो आप परमात्मा को धन्यवाद दें और आप आगे बढ़ें। जितना ज़्यादा धन्यवाद के भाव में भरे रहेंगे उतना ही अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 30 नवंबर 2022। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, यूनियन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपका साथ दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको पूरा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। आज आपके दोस्तों से आपकी सहायता आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में आपके वो मित्र जो कि आपका भला चाहते हैं आज आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ऑफिस में भी आपकी वो कलीग्स जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं आज आपको सबसे जो है हेल्प मिलने वाली है अपने कार्यों को पूर्ण करने में। कुल मिला के दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कार्य कहीं अटकेगा तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी और चीज़ें आपकी आगे बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 30 नवंबर 2022। मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने का प्रयास करें। बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ले जाना अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए पहले भी आपको गाइड किया जा चुका है। बहुत ज़्यादा बेचैन होना, बहुत ज़्यादा जो है अपनी अति महत्वाकांक्षा की बात करेंगे। महत्वाकांक्षा तो एक अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा अगर आपके भीतर पनप रही है तो थोड़ा सा उसको लगाम दें और अपने ऊपर ध्यान दें। बहुत आराम से जो है चलें, थोड़ा स्लो प्रोसेस से चलें, स्टडी रहने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 30 नवंबर 2022।
और क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, गाइड कर रही हैं। डांस का कार्ड है, कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे लोगों के बीच में बिताने वाले हैं जो आपको बहुत ही प्रेम करते हैं। आज का दिन कुल मिला के बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। पूरा सपोर्ट आपको डिवाइन का मिल रहा है, आपको अपने परिवार का संपूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा और आज किसी मांगलिक उत्सव में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।